अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। सबको, हम यहाँ सत्संग में जुड़ते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा धर्म कौन सा है, हम कैसे माने। तो कलयुग में हम जिसको भी अपने गुरु मानते हैं और जिसको भी हमारा जो नारायण मानते हैं, जिसके ऊपर हमें अटूट श्रद्धा है, उनका नाम हमें सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये एक बार की बात है कि जैसे हम लोग भी भगवान के लिए बोलते हैं कि ये भगवान बहुत हमें जल्दी त्वरित फल देता है या दूसरा नहीं देता है, समय लगता है। तो एक बार जब समय था, काफ़ी सालों पुराना था, वृंदावन का एक जो साधु है वो अयोध्या गया हुआ है और वो अयोध्या की गली में वहाँ पर जहाँ भी घूम रहा है वहाँ राधे कृष्ण ऐसे बोल रहा है। तो वहाँ जो अयोध्या का साधु है वो उसको बोलता है, अरे जपना ही है तो सीताराम का नाम जपो, आप राधे कृष्ण क्यों जप रहे हो। तो वृंदावन का साधु थोड़ा सा क्रोधित हो गया और बोला कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो हमसे, अपनी ज़बान थोड़ी तो संभाल कर बात करो। हमारे कृष्ण जो है वो सबसे प्यारे हैं, जैसे हम पान भी खाते हैं और लात भी खिलाती है, तो तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। तो अयोध्या वाला साधु तब थोड़ा सा वापस बोलता है कि उसमें मैंने गलत बोला ही क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, तो कुछ भी लिख कर देखो, उनका नाम भी टेढ़ा है, उनका धाम भी टेढ़ा है, वृंदावन कृष्ण सब में जोड़ा अक्षर है, तो टेढ़ा ही है आपका कृष्ण। तो वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया कि उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, लेकिन काम टेढ़ा है ऐसे आप कैसे बोल सकते हो हमारे कृष्ण को। तो अयोध्या वाला साधु बोल रहा है कि अच्छा अब ये बताना पड़ेगा, तो सुनो, जमुना में जब गोपियाँ स्नान करने जाती है यमुना नदी में, तो वहाँ पर कपड़े कौन चुराता है, तो टेढ़ा कन्हैया कृष्ण ही चुराता है। फिर रास रचाना इतनी सारी गोपियों के साथ, फिर माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों का काम है, वो तो बताओ। हमारे राम देखो कितने सीधे साधे और भक्तिभावमयी हैं, और आज तक ये बता कभी किसी को सीधे खड़े देखा है। कोई भी कृष्ण का स्वरूप देखो, सब जगह पर वो मुरली लेके टेढ़े ही खड़े हैं। वृंदावन वाला साधु जो है उसको ऐसे लगा कि मेरी यहाँ पर बड़ी बेइज्जती हो रही है और मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि कंफर्टेबल नहीं है। तो वो सीधा वहाँ पर अयोध्या में भी एक कृष्ण का, बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पर जाता है और ज़ोर से अपना डंडा पटकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना अहम जो है वो आज उसका गवाया है, अपना अहंकार जो है वो गवाया है। तो वो कृष्ण की मूर्ति के सामने, बिहारी जी के सामने बोलते हैं कि इतने सालों तक आपने मुझे बहुत उल्लू बनाया है, तो अभी ये यहाँ पर आपकी वजह से ही मुझे सुनना पड़ा और मेरा जो अहम है, मेरा मान सम्मान है, उसमें इतनी मुझे हानि पहुँची है। अभी आप ही संभालो और आज से मैं आपका नाम नहीं लूँगा और मैं सीताराम का नाम लेता रहूँगा। तो बिहारी जी जो है कृष्ण का स्वरूप मंदिर में वो मंद मंद उनके साथ मुस्कुराते हैं और पीछे पीछे उनके जाते हैं। तो साधु की बाँह पकड़कर बोलते हैं, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। स्वयं नारायण मूर्ति में से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। तो साधु ने बोला कि नहीं, मानव तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका मानना है तो ये मेरे साथ अभी घटना घटित हुई है, आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मैं राम सीता बोल के यहाँ से जा रहा हूँ। राम जी कितने सीधे हैं, सीता जी कितने सीधे हैं और आप कितने टेढ़े हो। ऐसे करके वो आगे जाते हैं। तो वहाँ पर नज़दीक में ही एक कुआं रहता है। तो बिहारी जी जो कृष्ण का स्वरूप उसमें से बाहर आता है, तो वहाँ पर वो कुएं के पास जाते हैं और उनको बोलता है, ठीक है अभी आप सीताराम का नाम जपो, लेकिन जाते जाते भी मेरा एक काम करते जाओ। तो बोला, अभी क्या काम है, बोलो। आपका ये अंतिम सेवा का काम मैं कर रहा हूँ। तो बोला, एक सरिया दे दो, मुझे बाल्टी में से पानी निकालना है कुएं में से। तो सरिया उसने बाजू में से लाके, सरिया सीधा था वो दे दिया और बोला कि अभी निकालो पानी। वहाँ पर श्री कृष्ण जो है नारायण पानी निकाल रहे हैं कुएं में से, लेकिन पानी निकलता नहीं है। तो
वहाँ पर साधु जो खड़ा है वो बोल रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आता कि थोड़ा सा शरीर को टेढ़ा करो तभी ही वो निकलेगा, अंदर से जल उसमें भरकर बाल्टी में भरेगा और फिर आप वो बाहर निकाल पाओगे क्या, अभी मुझे वो भी आपको समझाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि ये कलयुग का धीरे धीरे जो समय आ रहा है, वहाँ पर हम टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना जब बोलते हैं वैसे होता है। हम सीधे बताते हैं कि सत्संग करो, प्रभु स्मरण करो, नाम स्मरण करो, सेवा पूजा करो, यज्ञ हवन हमें करना चाहिए जीवन में निरंतर समय अनुसार, लेकिन वो कुछ भी हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब प्रश्न आते हैं तब हमें वहाँ पर वो नारायण का नाम दिखता है, याद आता है, और दुख में ही हम नारायण का स्मरण कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर हमारा वो कार्य होता है तो हमारा जो श्रद्धा का भाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आपको भवसागर के ये जो पूरा जीवन है उसमें से गहरे पापों में से बाहर निकालने के लिए मुझे टेढ़ा बनना पड़ रहा है, और टेढ़ाई से मुझे आप लोगों के पास ये नाम स्मरण करवाना रहता है। और फिर वो नाम स्मरण से आप लोग धीरे धीरे धर्म में जुड़ते हो, सत्संग में जुड़ते हो, और वही सत्संग में से समझ में आता है कि हमने जीवन भर क्या किया है। तो ये जब साल का अंतिम माह है, अंतिम शनिवार है, आज हमारी कर्म मुक्ति की माला है, तो हमने अपने पूरे जीवन में और ये 2025 में हमने क्या किया है नारायण के प्रति, हमने कितना नाम निखालसता से, बिना स्वार्थ से शरण में नारायण के कैसे लिया है, किस भाव से लिया है, वो हमें देखना है। उसी में अगर हम देखते हैं तो दूसरा उदाहरण है कि महात्मा बुद्ध के पास एक सैनिक आता है अपना पहरवेश पहन के। वो बुद्ध को प्रणाम करता है और पूछता है कि आप मुझे एक सलाह दीजिए कि नर्क और स्वर्ग का रास्ता कहाँ पर है और कैसे जाता है और वहाँ पर क्या है। तो उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि स्वर्ग और नर्क का रास्ता क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। तो बोला कि क्या, और आप क्या करते हो। तो बोला कि क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है मेरा पहरवेश देख के कि मैं एक सैनिक हूँ, आपको वो भी मुझे बताना पड़ेगा। मेरा पहरवेश देख के इतने बड़े आप महात्मा हो, ज्ञानी हो, तो आपको स्वयं को ये समझ जाना चाहिए कि मैं एक भारत का सैनिक हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है तुम सैनिक हो, लेकिन तुम्हारे जैसे मुर्दल आदमी जो है वो सैनिक किसने बना दिया। तो उसका थोड़ा सा अहम घबाता है वहाँ पर। तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आप मुझे ऐसे मुर्दा हुआ इंसान कैसे बोल सकते हो। उसने हाथ में तलवार थी, वो तलवार थोड़ी सी खींच ली म्यान में से बाहर, और बुद्ध को कहा अच्छा तुम्हारे पास तलवार भी है। तो बोलता है कि तलवार भी है तो क्या हुआ, लेकिन तेरी तलवार तो बिना धार की है। हमारे जीवन में जब हम कैसे कार्य करते हैं उसमें कितनी धार रहती है वो आज हमें स्वयं को देखना है। तो बोला कि तुम्हारी तलवार में धार नहीं है तो ये सैनिक को क्या सामने वाले युद्ध बल के साथ सामना करेगा, ये तो घास भी नहीं कट सकती है। ये बात सुनकर वो जो सैनिक है वो बहुत तीव्र आक्रोश में आ गया कि आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। हम युद्ध के बॉर्डर पर जब भारत देश की सीमाओं पर रहते हैं तब हम धड़ से अलग कर डालते हैं। अगर आप मुझे रजा दो तो मैं अभी आपका धड़ इस तलवार से काट के दिखाऊं कि ये तलवार कितनी धारदार है। और बहुत ही आक्रोश में आ गया था और हाथ ऐसे पकड़ के, तलवार को ऐसे पकड़ के पूरी नसें दिख रही थी। तो तभी उस क्षण जब आती है तब बुद्ध बताते हैं कि देखो अभी ये आपका नर्क का द्वार खुल गया है। आप नर्क का रास्ता पूछ रहे थे, ये आपका नर्क का रास्ता है। तो वो सैनिक को बहुत त्वरित समझ में आया कि मैंने क्या किया। तो बोला जब क्रोध करते हो और उस अवस्था में जो जो हमसे भूल होती है वाणी से, व्यवहार से, तो वो हमें नर्क के रास्ते की तरफ ले जाती है। तो बोला कि जैसे ही आपने बोला और वो शांत हो गया तो वो बुद्ध के चरण में गिर गया। जैसे ही चरण में गिरा तो बोला कि आपने मुझे ये ज्ञान दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और एक अंदर हीनता भरी भावना और एक शरणागति की, समर्पण की भावना उत्पन्न हुई। तब बुद्ध उनको खड़ा करके बोलते हैं कि देखो ये आपका स्वर्ग का द्वार खुला है। जब भी हम भीतर में करुणा भाव प्रकट करते हैं, अपने अहम जो है अहंकार है उसमें से बाहर आके हम देखते हैं और जैसे ही नारायण की शरणागति में जाते हैं तो हमारे स्वर्ग के द्वार जो है वो खुल जाते हैं। तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वर्ग और नर्क है हम बोलते हैं कि यहाँ पर है, लेकिन पूरे दिन में हमें
वो देखना है कि हम कितनी बार स्वर्ग का रास्ता खोलते हैं हमारे जीवित अवस्था में और कितनी बार हम नर्क का रास्ता खोलते हैं, और ये हमारा जो है वो बैलेंस नहीं रहता है। इसके लिए हमें कर्म मुक्ति की माला की आवश्यकता रहती है कि सभी प्रकार के कर्मों में से धीरे धीरे हमें मुक्ति प्राप्त हो और हम नारायण की शरण में आगे जाए, नारायण के समर्पण भाव से हम उनका नाम ले पाए, और ऐसी अवस्था में हम आगे जाने का ये धर्म के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2025 का अंतिम माह है। अभी हमें इसमें सबको धन्यवाद करते रहना है कि हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। तो हम बहुत बार भूल जाते हैं धन्यवाद करना, जो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। हम उसी भाव में हमें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हमारा अहंकार हो चुका है, कहाँ कहाँ हमें गलत तरीके से हमारा ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ है, गलत क्रोध उत्पन्न हुआ है, या गलत तरीके से हमें लालच और स्वार्थ या गलत व्यवहार वर्तन हुआ है। तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि हम किस पथ पर आगे जाना चाहते हैं और किस पथ पर हम आगे जा रहे हैं, और हमारी जो दिनचर्या में हम व्यवहार करते हैं वो किस प्रकार का करते हैं। तो उसी लिए हम नारायण के शरण में जाएंगे। आज हम केयुंग सत्संग परिवार नारायण के शरण में रह के हम समर्पण भाव अपना जो है वो बढ़ाएंगे, और वो समर्पण भाव के साथ हम अपना ये 2025 का अंतिम जो आज का मेडिटेशन रहेगा वो हम समर्पण भाव से करके नारायण का धन्यवाद करेंगे। नारायण नारायण।